दोस्तों नमस्कार। धन के संबंध में हमारी मान्यताएं अलग अलग हो सकती है। यदि नैतिकता की बात करें तो धन अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इसका एक अपना अलग महत्व है और इस संबंध में हम बखूबी से इसका महत्व केस फ्लो के माध्यम से जानते हैं। यदि बाइबल के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं तो मुझे ध्यान आता है उस वाक्यांश का जिसमें कहा गया है कि जिसके पास पर्याप्त है उसको और मिलता है, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो उसके पास है उससे भी लेकर पर्याप्त वाले को दे दिया जाता है। नैतिकता के दृष्टिकोण से ये हमारे जहन में कुछ प्रश्न तो उठते ही होंगे, और इसी परिप्रेक्ष्य में एक रूपक के माध्यम से मैं इस बाइबल के वाक्यांश को चरितार्थ करने के कदम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यापारी के 3 नौकर थे, और व्यापारी अपने लंबी यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व अपने नौकर को 10 असरफी, दूसरे नौकर को 5 असरफी और तीसरे नौकर को 2 असरफी दे जाता है। और यात्रा के समाप्ति के पश्चात जब पुनः अपने नगर को आता है, अपने घर को आता है, तो उस असरफी के बारे से नौकरों से पूछता है। तो पहला नौकर जिसको 10 असरफी दी गई थी, उन्होंने व्यापारी को 20 असरफी वापस की, दूसरे ने 10 असरफी वापस की और तीसरे ने महज 2 असरफी वापस की जिसको सेठ ने दिया था। अब आप समझ सकते हैं, और इनके कार्यों का आकलन करें तो यह भी हमें किसी न किसी स्वरूप में एक संदेश दे जाता है। और व्यापारी ने भी वैसा ही किया जैसे कि बाइबल के वाक्यांश में उल्लेखित है कि जो नौकर जिसे 2 असरफी दी गई थी, उस असरफी को लेकर पहले नौकर को दे दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहला नौकर जिन्होंने 10 असरफी को 20 असरफी करके वापस लौट आया था, उसे 20 असरफी तो व्यापारी ने दिया ही, और साथ ही साथ जो 2 असरफी इनाम के तौर पर और दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जिंदगी में हमें जो इनाम मिलता है वो हमारे काबिलियत या योग्यताओं के आधार पर मिलता है, ना कि हम चारित्रिक रूप से या कितने ईमानदार हैं या कितने ऑनेस्ट हैं इसके आधार पर नहीं मिलता। और ये कहानी कुछ कह जाता है, और कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने योग्यता और काबिलियत के आधार पर ही और पर्याप्त चीज पा सकते हैं, चाहे धन का मैटर हो या संपत्ति का मैटर हो या फिर अन्य परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों, जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो चीज हमें नहीं मिलता, बल्कि मिलता वो है जिसके काबिलियत हम रहते हैं। जैसे पहले नौकर ने 10 असरफी को 20 असरफी बनाकर अपने प्रतिभाओं का दोहन किया, और इसके परिणाम स्वरूप उसे व्यापारी ने ना सिर्फ इनाम दिया बल्कि और भी असरफी जो उन्होंने अर्न किया था वह भी उसे प्राप्त हुआ।
दोस्तों, धन के संबंध में और योग्यता के संबंध में हमारी मान्यताएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज तो गौर करने वाली बात यह है कि धन का यदि समुचित तरीके से उपयोग किया जाए कैश फ्लो के माध्यम से, तो इसमें बढ़ोतरी होती है। और सब आदमी, चाहे वो व्यापारी हो या एक सामान्य जन हो, जब भी हम धन का एक समुचित उपयोग करते हैं तो हम प्रगति के राह पर अग्रसर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट कीजिएगा। धन्यवाद।